करने का है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हम देखते हैं। एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और ट्रांसफर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें जो इनकम और एक्सपेंसेस गिवन होंगे उसको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो डाटा गिवन है, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ यंग मैन सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2016। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2016। तो यंग मैन, प्रॉब्लम नंबर 2, पेज 94। यंग मैन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। इसमें सबसे पहले कॉलम बनेगा एक्सपेंडिचर्स का, एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम अमाउंट, बस। और इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं। जितने इनकम से हमको रिकॉर्ड करेंगे, जितने एक्सपेंसेस हमको रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर कोई इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, सरप्लस। एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम है, ठीक है, डेफिसिट, लॉस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि पेमेंट वाली साइड। पेमेंट्स वाली साइड जो है, ये हम लोगों की पेमेंट्स वाली साइड, जितनी पेमेंट्स की होती हैं, पेमेंट्स कभी इनकम होती है, पेमेंट्स तो एक्सपेंसेस ही होते हैं। जी हाँ, सबसे पहला जो पेमेंट्स है, इसमें सबसे पहले उसने जो रिकॉर्ड किया है बुक्स। अच्छा, सबसे पहले बुक्स को पढ़ने के बाद आप देखिए बुक्स अकाउंटिंग का कौन सा है? एसेट्स है यार, वो ना इनकम एंड एक्सपेंस है। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ी है, लाखों की, करोड़ों की, ठीक है, चाहे वो 10 रुपए की बुक है, आपने परचेज की है बुक, 100 रुपए की परचेज की है, 1000 की बुक, आपका एसेट्स है, ठीक है। पैसों से जो चीज खरीद ली जाती है, ठीक है, वो एसेट्स होती है, ठीक है। उसके ऊपर जो खर्चे हो रहे होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंस, ठीक है। अब ये बुक फट गई है, इसको मैं रिपेयर करा रहा हूँ, बाइंडिंग करा रहा हूँ, ये इसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बुक खुद नेचर वाइज एसेट्स है, बुक के ऊपर क्रॉस लगा रहे, बुक को ना इनकम में रिकॉर्ड करना है ना एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, क्योंकि बुक एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं, ठीक है, बुक रिकॉर्ड नहीं। सेकंड पॉइंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स भी एक्सपेंस है, 1110। हाँ जी। नेक्स्ट है स्पोर्ट मटेरियल परचेज। अच्छा, अब देखिए स्पोर्ट मटेरियल यार एसेट्स है, स्पोर्ट मटेरियल परचेज हम एक्सपेंस में नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की एंड में देखिए स्पोर्ट मटेरियल वैल्यूड 31 December 2016। हम यंग मॉडल्स का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी डेट पर बना रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि स्पोर्ट मटेरियल वैल्यूड 31 December 2016 4,000, 5,000 का पेमेंट लिया, 5,000 का, इस डेट को कितने का गोल रह गया? 4,000 का। मतलब कि वो जो उसमें कमी आई, वो जो लॉस आया, वो जो डेप्रिसिएशन आई है स्पोर्ट मटेरियल में, वो तो एक्सपेंस है ना, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल 1, ठीक है। इसमें से आप ऐसे इसकी वर्किंग करें, ठीक है। रिपेयर भी ऐसे तो अच्छा, रिपेयर्स नहीं, रिपेयर्स मशीन ली है, ठीक है, इंस्टॉल कर दी है, परचेज की है मशीनरी, ठीक है, तो वो तो हमारा एसेट्स है। उसके ऊपर यार आपको खराब हो गई है, उसको ठीक करवाना पड़ता है, उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं। बाइक आपने लिया है, ठीक है, बाइक ले लिया, एसेट्स है, खराब हो गया है, उसको जो है ना उसके ऊपर रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, तो वो एक्सपेंस है। हाँ, रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर 650। अच्छा, नेक्स्ट तो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखिए अकाउंटिंग का कौन सा एलिमेंट है? कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पैसा लगा दिया बिजनेस में, वो तो कैपिटल है ना, वो
पहले बुक के ऊपर क्रॉस लगाएं, दूसरे नंबर पे कैपिटल बी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्रॉस लगा दें और ब्रैकेट के साथ लिखिए इन्वेस्टमेंट के साथ किसी ने व्हाट्सएप नंबर खोलना है तो इस पीरियड में एक बच्चा आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एसेट है यार, फर्नीचर भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सैलरी नहीं होगा, फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी 1500। अच्छा इसके अलावा बैलेंस भी रिकॉर्ड नहीं होता, बैलेंस कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बैलेंस भी रिकॉर्ड नहीं होते, जितनी इनकम है जितने एक्सपेंसेस है वही पेमेंट वाली साइड पे यही एक्सपेंसेस है। अच्छा अब आ जाते हैं रिसिप्ट वाली साइड। रिसिप्ट वाली साइड में सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस, बैलेंस तो रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट फी, इंटरेस्ट फी इनकम है, इंटरेस्ट फी इसकी अमाउंट है आपके पास 650। डोनेशंस हाँ ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि लास्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 1 जब आपने किया था उसमें मैंने आपको बताया कि डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसके ऊपर मैंने कहा था क्रॉस लगा दे, कोई इनकम नहीं, सिर्फ डोनेशंस आते तो वो रिकॉर्ड करते। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको सब्सक्रिप्शन क्या बताया था कि नाम सम अमाउंट साल के बाद पेमेंट दी जाती है, वो 10,000 मैंने आपको दी। हाँ उसके साथ मैं आपको 1000 रुपए देता हूँ यार ये डोनेशन कर दें, तो मतलब कि नेट पेमेंट मेरे पास से जो पास आउट हो रही है वो 11,000 है। तो सिर्फ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये रिकॉर्ड नहीं करनी, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ये रिकॉर्ड नहीं करनी, सिर्फ डोनेशन आ जाए तो उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। खैरात करते हैं, ठीक है, खर्चा हाँ जी एक्सपेंस है, ठीक है। अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह की राह में। डोनेशंस, डोनेशंस की अमाउंट कितनी है? 6,000। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है हमारे पास 8565। ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट सब्सक्रिप्शन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन सॉरी सब्सक्रिप्शन क्या? सब्सक्रिप्शन आपकी एनुअल और मंथली इनकम, ठीक है। आपको कोई पेमेंट मंथली मिल रही हो, साल के बाद मिल रही हो, ठीक है, वो पेमेंट आपको मिल रही हो, फिक्स बोनस मिल रहा होगा, कमीशन मिल रही होगी, ठीक है, फिक्स पेमेंट कोई मिल रही होगी, ठीक है। आपको बेस्ट ऑफ एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है, ठीक है, उसमें आपको कोई पेमेंट मिल जाती है, कोई कीमती तोहफा मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। वो पेमेंट्स है जो आपको मंथली मिले या रिसीव हो, पेमेंट ना रिसीव होगी ये, क्योंकि ये देखिए भी रिसिप्ट वाली साइड, यस तो सब्सक्रिप्शन हम लोगों की क्या है? इनकम, ठीक है। ये अमाउंट रिकॉर्ड सर डोनेशन के साथ इनकम होगी। डोनेशन, ठीक है। कुछ देखें कि ऐसे मामला होते हैं, ठीक है, कि जो आपके और अल्लाह के साथ होते हैं। वो कहते हैं कि एक दुनिया 70 यस वो होता है ना कि मतलब आपने डोनेशन दे दिए, सदका कर दिए, मींस कि वो आपने अपने लिए फिक्स्ड करके रख दिया, उसका बदला आपको मिल नहीं। और ये लिखा भी कहां पर है? रिसिप्ट वाली साइड पे, ठीक है। तो जाहिर बात है ये इनकम ही होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप हमने नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? 200। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया लगा है किसी भी कारोबार में, उसके ऊपर 200 रुपया हमें प्रॉफिट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, सूद मिला है, तो वो इनकम हुई है। यस सर ठीक। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड पेपर, सेल ऑफ फर्नीचर सर सेल ऑफ फर्नीचर, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर की देखिए जो बुक वैल्यू होती है 1000 वो थी 1000 और वो कहता है कि फर्नीचर अब जो रिकॉर्ड है ना वो है 685 माइनस कर देंगे सर, ठीक है। अच्छा फर्नीचर दिया था 1000, दिसंबर 31,
2016 को वो 685 का मींस के 315 ये क्या होगा? ये लिखेंगे हम। ये वैसे हुआ क्या है? 1000 रुपए का फर्नीचर था आपको 685 का मिल रहा है। हाँ वो लॉस है, वो डेप्रिसिएशन हो सकती है यस कि साल के शुरू में वो 1000 का था, अब वो 1000 का नहीं रहा, 1000 से कम इस वैल्यू का रहेगा। तो ये डेप्रिसिएशन क्या होती है? इनकम होती है एक्सपेंस, वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम इधर रिकॉर्ड करेंगे ना डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन या लॉस ऑन फर्नीचर, ठीक है। ये तो 15 1000 में से 685 लेस कर दे 315 रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड पेपर, सेल ऑफ ओल्ड पेपर, इसकी अमाउंट है हमारे पास 465 रिसिप्ट, हाँ जी कुछ रिसिप्ट्स और हुई हैं इसके अलावा, उसकी अमाउंट है 865। मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब कोई चाय पीने के लिए, घर आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग कुछ पैसे मिल गए, ठीक है, मिसलेनियस रिसिप्ट, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है 120। बस इस क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट रिकॉर्ड होगी। एक पेमेंट वाली साइड पे बुक रिकॉर्ड नहीं होगा, नीचे सर दो लिखी हुई है। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होगी, फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगी, यस ठीक है, और रिसिप्ट वाली साइड पे सारे रिकॉर्ड बैलेंस तो छोड़ सर वो नहीं हमने लिखी सर, ऑल पेपर वाली सर। सेल ऑफ ओल्ड पेपर लिखे है ना सेल ऑफ ओल्ड पेपर नहीं लिखी, सर हमने नहीं लिखी सर। लिखा है सेल ऑफ ओल्ड पेपर 465। सब्सक्रिप्शन बेटा वो पेमेंट होती है, ठीक है। अच्छा इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, अमाउंट रिसीव्ड मंथली और एनुअली, अमाउंट रिसीव्ड मंथली और एनुअली इज नॉन एज सब्सक्रिप्शन। वो पेमेंट जो महीने के बाद मिले या साल के बाद मिले, उसे क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लिख ले नेचर वाइज इनकम, अकाउंटिंग एलिमेंट में इट्स नेचर वाइज इज इनकम, ट्रीटेड ऑलवेज इनकम, ठीक है। अमाउंट रिसीव, सवाल भी आते हैं पेपरों में इसका। हाँ शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कॉमन, अमाउंट रिसीव्ड मंथली और एनुअली is known as इज नॉन एज subscription। 125 हो गया था। 12 हो रही है सर 125। मिसलेनियस रिसिप्ट, सर ये कैसे? मिसलेनियस रिसिप्ट मैंने आपको बताया कुछ छोटे-मोटे रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, चाय पीने के लिए पैसे मिल गए हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए पैसे मिल गए हैं, आप कहीं दूर से आए हो आपको वापस जाने के लिए पैसे मिल गए हैं, ठीक है, छोटे वहाँ किराया वगैरह मिल गया है, तो ये मिसलेनियस रिसिप्ट, यस ठीक है। अच्छा अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा जी बैलेंस कैसे करेंगे? 5040 लगा पे। हाँ इधर की साथ दूसरी वाले इस साइड का टोटल मेरा ख्याल है दोनों साइड सर 16870। हाँ जी ठीक है 16870 बड़ी साइड का टोटल दोनों साइड पे, इसमें से 315 1500 650 1000 11 10 465 माइनस करें तो पॉजिटिव बैलेंस बचता है आपके पास 11380, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर सर 830 है सर 380 एक्सपेंडिचर। अच्छा 830 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सर 11830 है। सर 380 आपने लिखा था 830 यस सर। अच्छा अब देखेंगे हम लोगों की पहले इनकम्स देखते हैं। इस क्वेश्चन में इनकम 16870 है, एक्सपेंसेस है जी, ठीक है, वो आप 11 इन दोनों को लेस करें, सर 5040 504 इनकम 16870 है जो आमदन आप हो रही है,
ठीक है, वो कितनी है 16,000। खर्चे 5,000 चार्जेस हैं यार, तमाम 16,000 हैं, खर्चे 5,000 हो गए, मतलब कि पैसे बच गए सरप्लस में। यस सर। इसको हम लिखते हैं सरप्लस, प्रॉफिट। ठीक है, सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है खर्चों से। यस। अगर तो ये बैलेंस नेगेटिव आ जाता तो इसे कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है? लॉस, ठीक है, मींस के एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर सर जब भी बात है व्हाट इज डेबिट और व्हाट इज सरप्लस जी, शॉर्ट में क्या होता है व्हाट इज डेबिट और व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस ना मैं लिख रहा हूं उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहां पर कोई प्रश्न हो? नो नो सर। अच्छा, अब लिख ले सरप्लस। बोलिए शॉर्ट में शॉर्ट ग्रोसरी चार नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन में लिखे सरप्लस। सरप्लस इन केस income excess over the expenditure of an organization, over the expenditure of an organization is known as surplus of an organization is known as surplus। और एंड वॉइस वर्सा, इसके ऑपोजिट जो कहानी होगी, एंड वॉइस वर्सा इज नोन एज डेफिसिट। यस। एंड वॉइस वर्सा इज नोन एज डेफिसिट। इसी डेफिनेशन को इन केस एक्सपेंसेस, इन केस अब डेफिसिट की डेफिनेशन लिखो, इन केस एक्सपेंसेस excess over the expenditure of an organization, over the expenditure of an organization is known as deficit। ठीक है, अच्छा, ये आपका ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 पेज 94 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो नो सर। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, ये आपका यूट्यूब चैनल बनाया है, इसके ऊपर आपके लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड कर दिए जाते हैं। कॉलेज की इंस्ट्रक्शन भी यही है कि आपके जो अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लेक्चर होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए। आईसीबी ऑफिशियल टीवी उसके ऊपर भी ये लेक्चर हैं और सेपरेट यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये लेक्चर्स हैं। इसका पर्पस ये है कि आप जो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ सकें वो इनको देख सकें, सुन सकें, इनको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ये फ्री एजुकेशन है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए। ठीक है, इससे फ़ायदा उठाएं और ये चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और